Hi viewers, welcome to Hakuna Matata Kids Story Channel। आज हकूना मटाटा फिर से एक नई स्टोरी लेके आया है। स्टोरी का नाम है झूठा सच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, उसको आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो चलो बच्चों, सेंटेंस लिखो। राजू बहुत गंदा लड़का है। इसको पास्ट टेंस में चेंज करो। उनकी टीचर का नाम दीपाली था। दीपाली सुबह आते ही सभी बच्चों से कहती लव यू ऑल, पर उसे पता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो किसी बच्चे से भी प्यार नहीं करती थी और राजू से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि राजू अपने कपड़े मैले पहन के आता था और अपने सिर को कंघी भी नहीं करके आता था और गंदे मंदे शूज़ पहन के आता था। इसलिए टीचर धीरे धीरे उससे नफ़रत करने लगती है और जितने भी गंदे एग्जाम्पल्स होते हैं वो राजू के नाम पर ही देने लगती है। अरे राजू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कूल में साफ सुथरे बन के आया करो, तुम हो कि सुनते ही नहीं। मैम, वो कपड़े धुले नहीं थे। राजू सैड हो जाता है। वो देखता है कि सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। Next day. स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर एग्जाम? यस मैम। ओके, लव यू ऑल। इस तरह से मैम सभी बच्चों का एग्ज़ाम ले लेती है और उन्हें घर भेज देती है और खुद एग्ज़ाम की रिपोर्ट बनाने लग जाती है। ओह, शुक्र है रिज़ल्ट तो तैयार हो गया। अब मैं इस रिज़ल्ट को हेडमास्टर के पास ले जाती हूँ और वो चेक कर देंगे और फिर मैं भी घर पे चली जाऊँगी। सर, मैंने बच्चों का रिज़ल्ट तैयार कर दिया है, अब आप इसे चेक कर लीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। आई सी। इसको मेरे टेबल पे रख दो, मैं इसे बाद में चेक कर लूँगा जब भी मैं फ्री हुआ। यस मैडम, ये राजू की रिपोर्ट मैंने देखी, तो इसमें मैंने कुछ देखा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे नहीं है। इसके जो मार्क्स आने थे वो उतने नहीं हैं जितने ये परफॉर्मेंस करता है। लेकिन सर, राजू की रिपोर्ट तो सचमुच 0 है। वो कुछ भी नहीं करता क्लास में, ना वो पढ़ता है ना स्कूल में जल्दी आता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? सी मैम, अगर उसके पुराने रिकॉर्ड को देखें तो उसकी परफॉर्मेंस और इस साल की परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क है। ठीक है, मैं आपको उसके पुराने असाइनमेंट्स कुछ दिखाता हूँ। उसका पुराना रिकॉर्ड मैं आपके पास भेजता हूँ, उसे चेक कीजिएगा और फिर देखना है कि इसमें क्या फ़र्क है। मुझे नहीं लगता कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी वीक होनी चाहिए। चलो ठीक है सर। इस तरीके से जब मैम अगले दिन आती है तो वो देखती हैं कि उनकी टेबल पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। अरे ये क्या? ये राजू की परफॉर्मेंस है। मैम ये देखकर चौंक जाती है कि पिछली क्लासेस में राजू फुल मार्क्स लेता रहा है और फर्स्ट रैंक पे रहा है। और फिर दीपाली मैम फाइल्स लेके हेडमास्टर के पास जाती है। सर, इन फाइल्स में तो राजू की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। वो हमेशा फर्स्ट रैंक पे रहा है और उसने हर क्लास में फुल मार्क्स लिए हैं। यस मैडम, इसीलिए मैंने आपको उसके पुराने रिकॉर्ड को चेक करने के लिए दिया था। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों से वह सेटिस्फाई नहीं दिख रहा और ना ही वो उतना एक्टिव दिख रहा है क्लास में। आप जानती हैं इसका कारण क्या है? उसकी मदर बीमार चल रही थी और एग्ज़ाम से पहले उसकी मदर एक्सपायर हो गई। सो इसको उसका बड़ा दुख है। सो हमें इस इंटेलिजेंट बच्चे को वापस इसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे लाना है। और मैंने सुना है बच्चों से कि आप भी थोड़ा उसके प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं क्लास में।
सो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अब से उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगी और उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें। वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, हमें उसको वापस ट्रैक पे लाना है। ओके, अब आप जा सकती हैं। सर, ये तो बहुत बुरी बात है कि उसकी मम्मा एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन मुझे इस बात का पता ही नहीं था। कोई बात नहीं सर, अब मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूँ जिसको आपने फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। तो बच्चों, सेंटेंस लिखो। राजू बहुत ही अच्छा लड़का है। अब मैम राजू से बहुत प्यार करती है। कोई भी अच्छा एग्जाम्पल मैम राजू के नाम से ही देती हैं और कोई भी एक्टिविटी मैम जब बच्चों को करवाती तो सबसे पहले राजू को ही आगे आने को कहती। बच्चों, आपकी आज की एक्टिविटी है टेबल ऑफ 16। तो चलो राजू, पहले तुम आओ। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। और फिर राजू टेबल सुना देता है और जो भी एक्टिविटी मैम क्लास में करवाती वो अच्छे से करने लग जाता है। अब बहुत दिन बीतते जाते हैं और उसके बाद महीना बीत जाता है, फिर साल बीत जाता है। अब बच्चों का स्कूल छोड़ने का टाइम आ जाता है और अब राजू भी बहुत सुंदर लड़का बन चुका था। लव यू ऑल बच्चों, हमारा आज तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और मैं दुआ करती हूँ कि आपका फ्यूचर अच्छा हो और आप आगे बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाओ। थैंक यू मैम। मैम, हमें आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। हम चाहे बड़े भी स्कूल में चले जाएं, आपसे अच्छी मैम कहीं नहीं मिलेगी। हाँ राजू, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। मैम, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। सभी बच्चे मैम को गिफ्ट देते हैं। राजू गरीब होने के कारण महंगा गिफ्ट नहीं ला पाता, तो जब मैम सभी की गिफ्ट देखती है तो मैम देखती है कि राजू एक कंगन लाया है जिसके आधे मोती झड़े हुए हैं और आधे हैं। मैम उस कंगन को पहन लेती है। मैम को राजू का कंगन बहुत पसंद आता है और मैम सभी बच्चे के गिफ्ट देख लेती है और उन सभी का थैंक यू करती है और सभी बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद राजू मैम को एक लेटर भेजता है। अरे, ये किसका लेटर आ गया? ये तो राजू का लेटर है। उसने ये क्या लिखा है? इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। जब वो देखती है कि राजू का पत्र आया है, मैम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जब मैम यह देखती है कि पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था, मैडम खुद को हरगिज़ रोक न सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। लेकिन शादी के लिए जब वह पहुंची तो वह थोड़ी लेट हो चुकी थी। फिर उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके अंदर आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सब लोगों ने एकदम से देखा कि एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया और राजू उनकी ओर चला गया और राजू ने उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वही कड़ा पहना हुआ था
और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। और राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, कैसी हो मैम? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। मैं ठीक हूँ बेटा। और फिर राजू माइक पकड़ता है और कुछ यूं बोलता है, आप सभी मेरे से पूछते होते थे ना कि तेरी माँ कौन है, तो ये ही मेरी माँ है। वाह राजू, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे झूठे वाक्य को सच में बदल दिया। मैं हमेशा कहती थी ना लव यू ऑल, तो आज तुमने उसे सच कर दिखाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इस तरह मैम का झूठ सच में बदल जाता है और राजू और दीपाली मैम एक दूसरे से गले मिलके बहुत रोते हैं और खुश भी होते हैं। फिर जब राजू की मैरिज हो जाती है तो उसे दीपाली मैम के रूप में अपनी माँ मिल जाती है। फिर दीपाली मैम वहाँ से चली जाती है। मैम राजू को बहुत सारी गुड विशेस देती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी और इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? दीपाली मैम, राजू, क्लास के स्टूडेंट्स या फिर हेडमास्टर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग Hakuna Matata Kids Story Channel. What a wonderful phrase.